कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी इस समय हमारे साथ में हैं। सर, लगातार चुनाव हुए और लंबा चुनाव खिंचा है, लेकिन असेसमेंट क्या कहता है आपका? अगर आपकी हम बात करें, क्या लग रहा है यूपीए और कांग्रेस कहां पर खड़ी है? अब तो दीवार पर लिखी इबारत साफ कि 23 तारीख को नरेंद्र मोदी सुबह का जब सूरज निकलेगा तो वो उनके प्रधानमंत्रित्व में निकलेगा, और जो शाम का सूरज डूबेगा 23 मई को, उसी के साथ मोदी साम्राज्य के झूठ पाप सबका अंत हो जाएगा। असेसमेंट आप कर रहे हैं, लेकिन आधार क्या है? क्या आधार माना जा सकता है? सीधा सा है, गणित, कैलकुलेशन, हर स्टेट का फीडबैक। कोई ऐसा राज्य मुझे बता दीजिए जहां चुनाव संपन्न हो चुके हों और नरेंद्र मोदी की सीटें पहले से काफी कम ना हो रही। एक राज्य का नाम बता दीजिए। सीटें मिली कहां से थी इनको? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, गुजरात से, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, नॉर्थ बेल्ट, कर्नाटक। इन सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का पतन हो रहा है, और वो पतन कहां तक जाएगा ये तो अभी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन ये तय है कि वही राज्य जो अभी तक सीटें इनको दे रहे थे, उन्हीं राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कहीं आधी रह जाएगी, कहीं 50-60% रह जाएगी। और उत्तर प्रदेश में तो मुझे डर है, और मैं मना भी रहा हूं कि हो सकता है कि वो 1/3 भी न रह जाए। सर, मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि इस बार का मुद्दा, चुनावी मुद्दा जो पहले 2014 में देखा गया था कि भ्रष्टाचार, महंगाई, काला धन, तमाम रोजगार, ऐसे तमाम मुद्दे थे, लेकिन इस बार की ये मुद्दे बिल्कुल सपाट हो चुके हैं, है ही नहीं मुद्दे फील्ड में। क्या ये मुद्दे नहीं रहे, इस वजह से ये फेल होगा मामला, या फिर कांग्रेस को किस मुद्दों के आधार पर गेन कर पाएगी वो? बड़ी सीधी सी बात है। पिछले 1.5 महीने मोदी जी के भाषण सुन लें, अमित शाह के भाषण सुन लें, मुझे लगता है दोनों के भाषण एक ही कोई लिखता है। दोनों में भ्रष्टाचार गायब है, विकास गायब है, हमने क्या किया ये गायब है। कारण कि कुछ अच्छा नहीं किया, विकास किया नहीं, और भ्रष्टाचार से खुद डूबे हुए हैं। तो उससे क्या फायदा? वो उस पर तो बात ही नहीं करना चाहते। राष्ट्रवाद, एयर स्ट्राइक, पुलवामा, मोदी ने कहां से शुरू किया, कहां खत्म किया? वो इस चुनाव प्रचार ही उनकी सरकार के पतन की कहानी कह रहा है। ये आप कह रहे हैं कि विकास मुद्दा इसलिए हटाया गया क्योंकि राष्ट्रवाद और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पे ही उनको वोट मिलने थे? नहीं, विकासवाद का मुद्दा इसलिए हटाया गया कि विकास किया नहीं था, और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, पुलवामा इसलिए लाया गया कि वो मुद्दे ढक सकें। 2014 के जो वायदे थे, लोग उन पर चर्चा न करें। लेकिन विपक्ष ने सफलतापूर्वक, और जनता ने गांठ बांध के रख ली थी कि हम सुन रही थी। जनता जब हम लोग बोलते थे तो सुनती थी कि इन्होंने जो जो वायदे किए थे एक नहीं पूरे किए। तो मतलब इस बार कांग्रेस सब मिलकर सरकार बना रहे हैं? इस समय गैर भाजपाई, गैर मोदी सरकार बनेगी। सामान्यतः हम, आजाद साहब ने भी इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दिया, हम इंसिस्ट नहीं करते कि कौन नेतृत्व करे कौन न करे, उसका समय नहीं है। आप देखिएगा स्थितियां ऐसी बनेंगी। यूपीए 1, यूपीए 2 के बाद यूपीए 3 बनेगा। देखना यह है कि आंकड़े क्या आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।